व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। ये वीडियो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज जो आपको आईपीओ के थ्रू मार्केट में आ रही है। दो इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल जो प्रॉफिटेबल है और उसमें से एक जो कंपनी है वो तो काफी फेमस है, बहुत सारे लोग उसका वेट भी कर रहे थे। इट इज अ कॉम्पिटिटर टू CDSL, नन अदर देन NSDL। अब लिस्टेड स्पेस में CDSL को कंपटीशन देगा NSDL, क्योंकि NSDL आ रहा है 45p मल्टीपल अर्निंग्स पे। इनफैक्ट आपका अगर CDSL आप देखोगे तो अभी फिलहाल 60-64 मल्टीपल पे चल रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट हमें NSDL पे दिख रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमें बिजनेस को समझने के लिए और कुछ पैरामीटर्स को देखने की जरूरत है। जस्ट टू गिव यू अ स्टैंड, अगर आपके मन में ये सोच आती है, विचार आता है कि भाई NSDL CDSL में से कौन सा बेहतर है, कौन सा बड़ा है, तो मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। CDSL और NSDL में से CDSL के पास में अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ डीमैट अकाउंट है, वेरेस अगर आप NSDL की बात करोगे तो उनके पास 4 गुना ज्यादा नहीं, कम, 4 गुना कम, मतलब सिर्फ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट है। अब एक और पैरामीटर पे अगर हम इसको समझे, सो NSDL और CDSL में एक टर्मिनोलॉजी होती है एसेट अंडर कस्टडी, AUC जिसको बोलते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड में एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखते हैं कि भाई कितना परसेंट से एसेट मैनेजमेंट बढ़ा है, वैसे ही हम यहाँ पर AUC की ग्रोथ को देखते हैं। तो बेसिकली AUC जो NSDL के पास में दैट इज 510 लाख करोड़। अब आप बोलोगे भाई 4 करोड़ का डीमैट अकाउंट है और 510 लाख करोड़ होगा तो डेफिनेटली CDSL का ज्यादा ही होगा, लेकिन एक्चुअली ये अदर वे अराउंड है। CDSL के पास में सिर्फ 80 लाख करोड़ है। अब ये ऐसा क्यों है, इसका मैं आपको रीजनिंग वीडियो में आगे बताऊंगा। मैं आगे एवैल्यूएशंस भी आपको बताऊंगा एंड ऑल्सो इसमें क्या प्रीमियम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, मैं ये करने वाला हूँ या नहीं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा NSDL के अलावा एक और कंपनी जो हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। सो एक डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप ऐसी डिटेल एनालिसिस और रिसर्च के लिए, जिसके लिए हम 360 इन्वेस्टिंग पे काफ़ी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपको रिसर्च कंटेंट हम डिलीवर कर पाए, इसके लिए हमने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे चैनल को। एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स, साइकिल्स, रिसर्च, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन बिफोर वी स्टार्ट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं NSDL CDSL का। रेवेन्यू में अगर आपको देखोगे तो ग्रोथ दिखेगी इन 2 इयर्स बेसिस पे, बोथ इन CDSL NSDL। इनफैक्ट पैट मार्जिन्स 20%, 22% यहाँ पर है एंड 46-43% के आसपास CDSL में, तो मार्जिन्स बेटर है वहाँ पर। इनफैक्ट अगर आप पैट में देखोगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ है, CDSL NSDL दोनों में आपको ग्रोथ दिखने मिलेगी। सो इन टोटलिटी आप देखोगे तो CAGR रिटर्न्स इन लास्ट 2 years फॉर NSDL इज 22% एंड 15% फॉर CDSL। तो यहाँ पर एक चीज हमने देखी है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है एज कंपेयर टू CDSL फॉर NSDL। अब ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों, तो उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब दोनों क्वेश्चन का आंसर जो हमने पहले देखा था कि AUC NSDL का ज्यादा CDSL का कम क्यों है, जबकि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट CDSL के पास ज्यादा है। और दूसरा, यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ फ्रंट में है और यहाँ पर आपका जो कंसिस्टेंसी है रेवेन्यू ग्रोथ में, वो NSDL की ज्यादा क्यों है और CDSL की क्यों कम है। इसका रीजन यहाँ सिंपल है। यहाँ आप देख सकते हो बिजनेस मॉडल कंपैरिजन NSDL और CDSL में। सो कोर क्लाइंट्स CDSL के इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, आपके हमारी तरह, whereas NSDL इज मोर इंस्टीट्यूशनल फोकस, दैट इज म्यूचुअल फंड्स में FIIs, पेंशन फंड्स, राइट, इंश्योरर्स, ये है इनके कोर क्लाइंट्स। whereas अगर आप यहाँ पर देखोगे रेवेन्यू जो आता है अकाउंट, ट्रांजैक्शन फीस और रिटेल इन्वेस्टर से आता है। यहाँ पर कस्टडी सर्विस, कॉर्पोरेट एक्शंस एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से NSDL को पैसा आता है, मतलब वो ज्यादा इंस्टीट्यूशनल फोकस्ड है और CDSL ज्यादा रिटेल फोकस्ड है। और इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास बड़ा पैसा है, कंसिस्टेंट है, इसलिए वहां पर जो स्टिकीनेस है उनके रेवेन्यू ग्रोथ में वो बेटर दिखेगी लॉन्गर टर्म में। जैसे आप यहाँ देख सकते हो NSDL में रेवेन्यू नेचर स्टिकी एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियरली अवेलेबल है, क्लियरली दिख रहा है आपको NSDL में। और CDSL में ट्रांजैक्शन लिंक्ड है, तो जब मार्केट का खराब साइकिल आएगा तो CDSL पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा फ्लक्चुएशन में रेवेन्यू के एंड प्रॉफिटेबिलिटी के एज कंपेयर टू NSDL। दैट्स द कोर, अगर आप देख सकते हो कोर बिजनेस है जो ये। और इसके बेसिस में बिकॉज ऑफ द स्टिकीनेस ऑफ योर रेवेन्यू एंड विजिबिलिटी ऑफ द अर्निंग्स, शायद से इसलिए NSDL को थोड़ा सा बेटर AUC मिला है। और रेवेन्यू टर्म्स में अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी वहां पर है। सो कमिंग टू NSDL का IPO आ रहा है 30 जुलाई को स्टार्ट होगा। 4000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली फंड रेज है और इसमें से फ्रेश इशू नहीं है, सब ऑफर फॉर सेल है।
इनफैक्ट 800 रुपीज़ का जो आपका प्राइस है पर शेयर, वो 800 रुपीज़ पे दिया गया है एंड रिटेल कोटा को 35% दिया हुआ है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि NSDL का प्राइसिंग जो अनलिस्टेड शेयर्स में जो लोग डील करते हैं उनको पता होगा कि 2 महीने पहले 1200 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा था, मतलब 1150 के आसपास का प्राइस चल रहा था फॉर NSDL। एंड जब से अनाउंसमेंट आया 800 रुपीज़ का पर शेयर पे आपका IPO जो है, तब से थोड़ा सा वैल्यू वहाँ पर थोड़ा सा ना गिरावट भी हमें देखने मिली। एक और चीज़ ये है कि क्योंकि अब वो 800 रुपीज़ पे IPO आ रहा है, तो फ्रेश लैक्स को थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट मिल गया। उसका भी मैं आपको एक डेमो देता हूँ। सो बेसिकली वैल्यूएशन कैसे यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं कि 64 का CDSL का मल्टीपल चल रहा है और NSDL का मल्टीपल देखते हैं अभी। सो जैसे कि EPS जो है वो 17.16 दे रहे हैं यहाँ पर। तो मान लो अभी 800 रुपीज़ पे अगर शेयर आ रहा है 17.16, सो दैट इज 46 का PE मल्टीपल आपका ऑलमोस्ट चल रहा है यहाँ पर। सो 46 एज कम्पेयर टू 64, थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट यहाँ पर है। वेरल्स अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 2023 से लेकर 2025 तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब दूसरी कंपनी हमारी जो है दैट इज आदित्य इन्फोटेक। Aditya Infotech basically is into manufacturing and providing you solutions related to your CCTV footage, 360 डिग्री कैमरा सर्विलेंस वगैरह, ये सब का सपोर्ट भी देते हैं अंडर द ब्रांड नेम ऑफ CP प्लस। तो CP प्लस का नाम आपने काफ़ी देखा रहेगा, आपने इन जनाब को देखा होगा, सलमान खान। तो सलमान खान बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर है CP प्लस के। ये कैमराज जो आपने देखेंगे ATM में देखा होगा, अलग अलग जगह पे कॉरिडोर्स में देखे होंगे, यहाँ तक कि आपके जो रोड पे कैमरा लगे होते हैं जिसपे आपको चलान आता है, यही वो कैमरा है जिसके वजह से चलान भी आता है आपको। तो बेसिकली ये सब जो सर्विसेज है वो आदित्य इन्फोटेक प्रोवाइड करती है। और आदित्य इन्फोटेक का जो रिसेंट में जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो कमिंग टू फाइनेंशियल, आदित्य इन्फोटेक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2023 में 108 करोड़ था, जो बढ़ के 2025 में 350 करोड़ हो गया। सो इट्स मोर देन 200% काइंड ऑफ रिटर्न्स, हमारे 200% काइंड ऑफ ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी। वेरएज अगर आप रिटर्न रेशियोज देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34%, 33%, दैट इज बैंग ऑन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। मतलब अगर आप देख सकते हो कि कोई भी कंपनी मार्केट में जहाँ पर डोमिनेंस है और अच्छा कंसिस्टेंट मार्जिन बना पा रही है, कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, और कंपाउंडर स्टोरी में आपको ऐसे रिटर्न ऑन इक्विटी वाले रेशियोज मिलेंगे मोर देन 25+। सो मोस्टली 25+ के ऊपर की कंपनीज में आप देखोगे कैश फ्लोज बहुत मैक्सिमम केस में अच्छे जनरेट कर पाती है कंपनी, और ज़्यादा डेट, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में मिसमैनेजमेंट नहीं होता वो सब कंपनीज में। सो यहाँ पर ये एक चीज़ यहाँ पर डिपिक्ट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एबिटा मार्जिन जो है अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास है, पैट मार्जिन 11% के आसपास है, अर्निंग पर शेयर 33 पे है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कि कंपनी का जो प्राइस आ रहा है दैट इज 675 के प्राइस पे आ रहा है। सो 29 जुलाई को ये IPO स्टार्ट हो जाएगा। 1300 करोड़ का IPO है, अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ फ्रेश इशू है। एंड बेसिकली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 675 का जो प्राइसिंग है, सो यहाँ पर 675 का प्राइसिंग दैट इज 675 डिवाइड बाय 33 का जो हमारा EPS था, तो बेसिकली 20 के PE मल्टीपल पे आ रहा है। और मुझे लगता है शायद से इसलिए भी ये कंपनी में जो आपका थोड़ा ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग इस पर, हमारे क्वेरीज भी हमें रिसीव हुआ हमारे क्लाइंट्स के थ्रू कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ तो मुझे अच्छी लग रही है, मैं कंक्लूजन में फिर भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कितने पैसे बन सकते हैं। सो गेटिंग टू कंक्लूजन, सबसे पहले NSDL में अगर आप देखोगे तो 46 के PE मल्टीपल पे अप्रॉक्सीमेटली कंपनी आ रही है, और जो मार्केट प्रीमियम दिख रहा है IPO के टाइम पे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20%। अब क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और मार्केट अगर पिछले कुछ टाइम से गिर रहा है, अगर मार्केट थोड़ा सपोर्ट करेगा तो हो सकता है लिस्टिंग गेन्स में हमें 25 to 30% तक का ग्रोथ देखने मिल सकता है पोस्ट लिस्टिंग, राइट। तो बेसिकली लिस्टिंग के साथ में आपको 25-30% के आसपास का गेन मिल सकता है, दैट इज विद माई एक्सपीरियंस एंड एस्टिमेशन। दूसरा आता है आदित्य इन्फोटेक। सो अब बेसिकली आदित्य इन्फोटेक का 35 से 40% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। सो मुझे लगता है कि ये 40% से ज़्यादा का प्रीमियम और बढ़ेगा, क्योंकि 10% रिटेल कोटा को दिया है। 130 करोड़ मैक्सिमम लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा है, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही कम है एज कम्पेयर टू NSDL, बिकॉज NSDL में इशू बड़ा है, 4000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली 35% रिटेल कोटा को दिया है, और इसलिए उनका जो साइज है वो 1200 करोड़ के ऊपर चले जाता है। और शायद से इसलिए अगर आपको एक ही अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है और एक ही IPO करने के लिए आपके पास पैसा है, सो प्रोबेबिलिटी वाइज कौन सा आपको लग सकता है, आई थिंक NSDL इज अ फार बेटर ऑप्शन। हाँ, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से NSDL नो डाउट इट इज अ वेरी गुड कंपनी।
और आदित्य इन्फोटेक को भी रिसेंट में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट, बिकॉज 20 के पी मल्टीपल पे आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इनको रनअप मिल सकता है। सो हो सकता है कि आपको 20 से लेके 30 का पी मल्टीपल आपको जल्दी जल्दी री रेटिंग में देखने मिल जाए। सो इसलिए मेरे हिसाब से दोनों भी स्टॉक्स पॉजिटिव है, मैं दोनों में भी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। आपका डिसीजन आप खुद ले सकते हो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग्स, और डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको ओवरऑल एक आउटलुक दिया, बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। ऐसी और डिटेल एनालिसिस के लिए 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कीजिए, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, वहां पर हम कोई भी स्कीम्स नहीं दे रहे, लेकिन आपको रिसर्च अपडेट्स और रिसर्च कंटेंट हम वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा ब्लॉग्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, 360investing.in ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके आप ब्लॉग्स वगैरह हमारे पढ़ सकते हो। आपका व्यू पॉइंट दोनों भी स्टॉक्स पे क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हिट कर दीजिए लाइक बटन इफ यू रियली लव दिस एनालिसिस, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स। आने वाले टाइम में डिटेल रिसर्च के लिए फॉलो कीजिए 360 इन्वेस्टिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।